दिल्ली की कालकाजी सीट से कांग्रेस ने अलका लांबा को उतारा। मुख्यमंत्री और आपके मौजूदा विधायक आतिशी से होगा मुकाबला। कालकाजी सीट से उम्मीदवार बनाए जाने पर अलका लांबा ने पार्टी का आभार जताया। बोली, पहले ये तय हो कि आतिशी सीएम है या काम चलाओ सीएम। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को दिल्ली बीजेपी की बड़ी बैठक। दोपहर 3 बजे बीजेपी कार्यालय में चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। बीएल संतोष, तरुण चुग और जय पांडा समेत कई केंद्रीय नेताओं की मौजूदगी में होगी दिल्ली बीजेपी की बैठक। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और 7 सांसद भी बैठक में होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के हमले पर केजरीवाल का पलटवार। बोले, मेरे काम को आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं। आपने काम नहीं किया इसलिए गालियां दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बोले, आपदा दिल्ली में नहीं भाजपा में आई है। दिल्ली में भाजपा के पास न नेता है न नैरेटिव। केंद्र सरकार पर केजरीवाल का बड़ा हमला। बोले, पक्का मकान बनवाने के नाम पर 2,78,000 लोगों को बेघर कर दिया। बीजेपी को वोट दिया तो 2030 में सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। बढ़ते अपराध को केजरीवाल ने दिल्ली के लिए आपदा बताया। बोले, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं लेकिन अमित शाह को दिख नहीं रहा। नाम लिए बिना पीएम ने केजरीवाल पर निशाना साधा। शीश महल का जिक्र किया। बोले, मैंने कभी अपने लिए घर नहीं बनवाया, चाहता तो बना सकता था। पीएम ने आप सरकार को आपदा सरकार बताया। कहा, आपदा सरकार ने दिल्ली का विकास रोका। पूरी दिल्ली में एक ही गूंज, आपदा नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। पीएम मोदी के आपदा वाले बयान पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। सौरभ भारद्वाज बोले, प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। सौरभ भारद्वाज बोले, हमने तो सीवेज सिस्टम, वाटर सप्लाई और बिजली सप्लाई को सुधारने का काम किया। केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए क्या काम किया? चुनावी साल में दिल्ली को 4500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। पीएम ने झुग्गी बस्ती वालों को 1675 फ्लैट्स की चाबी सौंपी। झुग्गी बस्ती वालों को चाबी सौंपने से पहले पीएम ने नए फ्लैट्स का निरीक्षण किया। लाभार्थियों और उनके बच्चों से भी की मुलाकात। दिल्ली की आप सरकार पर पीएम का जोरदार अटैक। बोले, 10 साल में आपने शिक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। केंद्र के दिए आधे पैसे भी शिक्षा पर खर्च नहीं किए। अशोक विहार में पीएम मोदी ने लोगों को किया संबोधित। बोले, भारत आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बना। 2025 में हमारी भूमिका और सशक्त होगी। पीएम बोले, कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेला। यहाँ हर चीज में घोटाला। इन लोगों ने शिक्षा और स्वास्थ्य में घोटाला किया। पीएम ने कहा, ये लोग दिल्ली पर आपदा बनकर टूट पड़े। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। पीएम बोले, दिल्ली की आप सरकार के पास कोई विजन नहीं। अब मतदाताओं ने दिल्ली को आपदा मुक्त करने का संकल्प लिया। पीएम ने कहा, आपने दिल्ली को टैंकर माफियाओं के हवाले किया। इन लोगों के चलते ही दिल्ली वालों को गंदा पानी मिल रहा। यमुना को लेकर भी पीएम मोदी का आप पर हमला। बोले, ये लोग कहते हैं कि यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलता। अगर वोट नहीं मिलने का तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? दिल्ली चुनाव में न बटेंगे न कटेंगे के नारे की एंट्री। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने सीएम योगी की तस्वीर के साथ पोस्टर लगा। दिल्ली में मंदिर तोड़ने पर विवाद छिड़ा। एलजी सचिवालय ने पुराने दस्तावेज जारी किए। कहा, केजरीवाल ने 9 मंदिर तोड़ने की सिफारिश की थी। एलजी बोले, केजरीवाल के कार्यालय में मंदिरों को हटाने की फाइल भेजी गई थी। धार्मिक कमेटी की सिफारिश पर मोहर लगाई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले, आपने उच्च शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने 70 कॉलेज बनाने को कहा था, 10 साल में एक भी नहीं बना। मतदाता सूची से हटाए गए लोगों से मिले आप सांसद संजय सिंह। बोले, बीजेपी केजरीवाल की विधानसभा से जानबूझकर वोट कटवा रही है। संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में वोटर्स के नाम हटाने का कैंपेन, इलेक्टोरल स्कैम से चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिले आप नेता संजय सिंह और राघव चड्ढा। दिल्ली में वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम काटे जाने की शिकायत की। पीएम मोदी ने बरकरार रखी अजमेर शरीफ दरगाह में चादर भेजने की परंपरा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स के मौके पर पीली चादर भेजी। दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। पीएम मोदी से मिली चादर के साथ की जियारत। अजमेर शरीफ भेजने के बाद पीएम मोदी का ट्वीट। बोले, सभी को ख्वाजा के उर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मौका सभी के जीवन में खुशियां और शांति लाए। कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड के सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास। लखनऊ की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने सुनाई सजा। जनवरी 2018 में कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुई थी चंदन गुप्ता की हत्या। उपद्रवियों की गोली लगने से गई थी चंदन की जान। सपा सांसद बर्क की मुश्किलें बढ़ी। प्रशासन ने तीसरी बार भेजा नोटिस। संतोषजनक जवाब न मिलने पर चल सकता है घर पर बुलडोजर। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को हाईकोर्ट से लगा झटका। संभल हिंसा में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। पुलिस जल्द ही नोटिस जारी कर सांसद को पूछताछ के लिए बुलाएगी। संभल में नई पुलिस चौकी को लेकर झूठे दावे करने वालों पर एफआईआर। वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी बनाने का किया गया था दावा।
ओवैसी ने भी वक्फ की जमीन पर चौकी बनाने का दावा किया था। समर प्रशासन की जांच के बाद दावा झूठा निकला। समर में पुलिस चौकी निर्माण पर डीएम का बयान, बोले पुलिस चौकी की जमीन वक्फ की नहीं, जमीन से संबंधित दस्तावेज पूरी तरह फर्जी। समर हिंसा में शामिल आरोपियों की धरपकड़ जारी, पुलिस ने शहबाज नाम के एक और आरोपी को अरेस्ट किया। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा जलाने को लेकर विरोध, भोपाल से पीथमपुर शिफ्ट किया गया है 397 टन जहरीला कचरा। पीथमपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 लोगों ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगाई, पुलिस ने फौरन अस्पताल पहुंचाया। पीथमपुर में तनाव के चलते धारा 163 लागू, धार के कलेक्टर बोले बहुत जल्द स्थिति सामान्य होगी, कानून व्यवस्था बिल्कुल भी भंग नहीं होने देंगे। पीथमपुर की घटना को लेकर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का सरकार पर अटैक, बोले जहरीले कचरे को उठाना षड्यंत्र। पीथमपुर की घटना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव का विपक्ष पर अटैक, बोले वोट की राजनीति के लिए झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। मोहन यादव बोले 40 साल बाद भी त्रासदी पर राजनीति हो रही है, अभी सिर्फ कचरा डंप किया गया, जलाया नहीं जा रहा। बीपीएससी मुद्दे को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन, पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना में रेल रोकी। पटना में पप्पू यादव ने बीपीएससी छात्रों के समर्थन में पैदल मार्च निकाला, हाथों में तिरंगा लिए सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए लोग। बीपीएससी मुद्दे को लेकर आरजेडी सांसद मीसा भारती का नीतीश सरकार पर अटैक, बोली ऐसा लगता है कि जैसे बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। नीतीश कुमार को लालू यादव के ऑफर पर मीसा भारती का गोलमोल जवाब, कहा वे पुराने दोस्त हैं, वे क्या कहते हैं वही जाने। आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर बोले एडीएम ने मुझसे आंदोलन वापस लेने की बात कही, ये मेरे लिए संभव नहीं। प्रशांत किशोर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अटैक, बोले अहंकार में छात्रों से मिलने से मना कर रहे हैं सीएम, हम लोगों की जिद है कि उन्हें मिलना ही पड़ेगा। दिल्ली में 7वीं द्वीप विकास एजेंसी की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह ने की अध्यक्षता। उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हरिबाबू कंभमपति, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। अजय कुमार भल्ला बने मणिपुर के नए राज्यपाल, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शपथ दिलाई। एनसीपी अजीत गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान, बोले एनसीपी के दोनों धड़े और दोनों परिवार साथ आएंगे तो खुशी होगी। दिल्ली में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के लिए अखंड पाठ का आयोजन, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेस नेता हुए शामिल। अवैध घुसपैठ के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी, सफदरजंग एन्क्लेव से 2 बांग्लादेशियों को पुलिस ने डिपोर्ट किया। प्रयागराज महाकुंभ में सफाई कर्मचारियों के लिए कम्युनिटी लंच का आयोजन, मेले में साफ सफाई बनाए रखने के लिए सफाई मित्रों की नियुक्ति। गोरखपुर में सीएम योगी ने रैन बसेरा का उद्घाटन किया, लोगों को कंबल और लंच पैकेट भी वितरित किए। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर रुद्राभिषेक और हवन पूजन किया। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, एक-एक कर लोगों की फरियाद सुनी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज, सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने किया परेड रिहर्सल। थिएटर भगदड़ मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत, हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट ने दी नियमित जमानत। दिल्ली में साइबर फ्रॉड्स के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2024 में 93 साइबर अपराधी को किया गया अरेस्ट। सोलापुर में अज्ञात शख्स ने वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया, C11 कोच का कांच टूटा, कोई घायल नहीं। कर्नाटक में बसों में सफर करना होगा महंगा, सरकार ने किराए में 15% बढ़ोतरी की। मुंबई के कुर्ला में एक बेटी ने बुजुर्ग मां की हत्या की, बड़ी बेटी को ज्यादा प्यार देने से थी नाराज। अहमदाबाद में इंटरनेशनल फ्लावर शो का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रोटोकॉल तोड़कर की टाटा नैनो की सवारी, डिप्टी सीएम कनकवर्धन सिंह देव के हाथों में थी स्टीयरिंग। उड़ीसा के नयागढ़ जंगल में दिखा दुर्लभ मेरानिस्टिक तेंदुआ, शावक भी साथ दिखा। दिल्ली के रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा में दिवंगत मनमोहन सिंह के लिए कीर्तन का आयोजन किया गया। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेस नेता पहुंचे। दिल्ली एनसीआर में फिर लागू हुई ग्रैब 3 की पाबंदियां, बढ़ते प्रदूषण के चलते फैसला लिया गया। कारगिल में जोजिला दर्रे पर भारी बर्फबारी, सड़क पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, यातायात प्रभावित। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी के बाद नजारा हुआ मनमोहक, चारों ओर बर्फ ही बर्फ। श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप, तापमान में भारी गिरावट, आसमान में छाया घना कोहरा। राजधानी दिल्ली में शीतलहर का सितम, ठंड बढ़ी, बचाव के लिए राव का सहारा ले रहे लोग। दिल्ली के एम्स और सफदरजंग इलाके में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम। उत्तर भारत में कोल्ड कोहरे का डबल अटैक, दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, दिल्ली रूट की 24 ट्रेनें लेट। राजस्थान के अलवर में विजिबिलिटी हुई शून्य, सुबह सुबह छाया घना कोहरा।
हरियाणा के करनाल में कड़ाके की ठंड, तापमान में भारी गिरावट, शहर में छाया घना कोहरा। चंडीगढ़ में सुबह सुबह कई जगहों पर छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। भारत बिहार कॉलोनी में करीब 6 करोड़ की लागत से बना है कॉम्प्लेक्स। भारत में 13 से 19 जनवरी तक खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट सुधांशु मित्तल ने जारी किया शेड्यूल। महिला और पुरुष वर्ग में 4 ग्रुप में बटे 20 देशों के बीच 90 मैच। 19 जनवरी को दोनों ही वर्गों का फाइनल मुकाबला। सिडनी में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट में भी लड़खड़ाई भारत की बल्लेबाजी। टीम इंडिया की पहली पारी 185 रन पर सिमटी। पहली पारी में टीम इंडिया के बल्लेबाजों के बीच एक भी अर्धशतकीय साझेदारी नहीं। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 40 रन बनाए। सिर्फ 17 रन पर पवेलियन लौटे। भारत के दोनों ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 10 और केएल राहुल ने सिर्फ 4 रन बनाए। सिडनी टेस्ट में कप्तान रोहित शर्मा के बगैर उतरी टीम इंडिया। जसप्रीत बुमराह के हाथ में टीम की कमान। रोहित शर्मा के बाहर होने पर जसप्रीत बुमराह का बड़ा बयान। बोले, हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने लीडरशिप दिखाई और इस मैच से आराम दिया। असम के जागी रोड में अश्विनी वैष्णव ने की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री के निर्माण कार्य की समीक्षा। बोले, प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बड़ी भूमिका। ब्लिंकिट के एम्बुलेंस सेवा शुरू करने पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, एम्बुलेंस सेवाएं देते समय देश के कानून का पालन करना होगा। रुपए में 3 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। 1 अमेरिकी डॉलर 85 रुपए 78 पैसे पर रहा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 720 अंक गिरकर 79,223 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 183 अंक लौटा। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में आई 4.11 अरब डॉलर की कमी। आरबीआई ने जारी किया आंकड़ा।